वाह, ये बाल नहीं है, ऐसे लग रहा है बहुत बड़े बड़े कवि हैं। और ये कवि सम्मेलन नहीं, महासम्मेलन होना चाहिए इसका नाम, कवि महासम्मेलन, बाल कवि महासम्मेलन। खैर, मैं भी आपको थोड़ा गुदगुदाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक शब्द की बात कर रहा हूं। शब्द क्रांति है, शब्द शांति है और शब्द भ्रांति है। यानी क्रांति, शांति और भ्रांति। लेकिन इसमें खास बात यह है, इस कवि सम्मेलन में बाल कवियों में कभी भी भ्रांति नहीं हो सकती, शांति हो सकती है और क्रांति हो सकती है। तो इन बाल कवियों के लिए तालियों से स्वागत कीजिए। सब लोग बहुत बढ़िया बोले, सब लोग बहुत अच्छा कविताएं सुनाई। एक कवि भागा जा रहा था, उसके पीछे दूसरा कवि भागा जा रहा था। किसी ने पूछा तुम क्यों भागे जा रहे हो? कहती अपनी कविता सुना गया, मेरी कविता सुन के नहीं गया। इसलिए कुछ कवि सुना दिए गए हैं, कुछ अभी रह गए हैं, उनका सुन के जाना है। ऐसा ना हो कि उनका बिना सुने चले जाएं। बीच में जरूर मैं बुला लिया गया, लेकिन अलग बात है। जैसे क्रांति की बात हुई, भ्रांति की बात हुई, शांति की बात हुई। जहाँ माँ की बात हुई तो शांति की बात थी, जहाँ पर महाभारत की बात हुई, जहाँ पर और भी कई ऐसी बातें हुई जो क्रांति की बात होगी। और भ्रांति की बात नहीं होती, मैं बताऊंगा आपको कैसे होती है। हम अहले वतन खा के वतन दे नहीं सकते, सयाद के हाथों से चमन दे नहीं सकते। कश्मीर तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को, हम पाक के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। तो ये क्रांति की बात होती है। अब शांति, और कुछ नहीं होगा तो माँ ढक लेगी आंचल से। माँ अपने बच्चे को कभी छत के बिना नहीं रखती, माँ कभी अपने बच्चे को छत के बिना नहीं रखती। ये शांति की बात होती है। अब भ्रांति थोड़ी डिफिकल्ट है, मुझे माफ कर दें, थोड़ा सा समझने में मुश्किल आ गई आपको। देखिए भ्रांति कैसे होती है। कल मैंने एक बुत को खुदा कह दिया, कल मैंने एक बुत को खुदा कह दिया। ये मुझे क्या हो गया, ये मैंने क्या कह दिया, ये मुझे क्या हो गया, ये मैंने क्या कह दिया। अभी से आंखें दिखाने लगे, अभी से आंखें दिखाने लगे, खुदा समझ बैठे जो खुदा कह दिया। ये भ्रांति हो जाती है इंसान को कई बार। तो इस तरह से भ्रांतियां पैदा होती हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि कवियों में या जो कवि हो की जो भाषा होती है, या जो उनकी लैंग्वेज होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो कुछ भी हिला सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उनकी बात को मानना पड़ता है, मानना चाहिए भी, लेकिन कई बार उल्टा भी होता है। एक कवि अपनी कविता सुनाने से पहले बीमार हो गया, उसको अस्पताल दाखिल करवाया गया और डॉक्टर ने कहा कि सुबह तक खत्म हो जाएगा, इसकी कविता कोई आखिरी बात सुन लीजिए। कहते मेरी कविता है, मैंने एक संग्रह छापा है, अगर आप सुन लो तो अच्छा लगेगा। तो सुनने के लिए सब तैयार हो गए। एक आदमी उठाया गया रात को कि इसकी कविता सुनते जाएं। सुबह हुई, डॉक्टर ने कहा कि अब इस कवि को इसका निपटारा करना पड़ेगा, इसका संस्कार करना पड़ेगा। तो देखा क्या कि कवि कविता सुना रहा था, सुनने वाला मरा हुआ था। कई बार ऐसा भी होता है। तो कवि जो होता है वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए कवि के बारे कुछ नहीं कहना चाहिए। कवि हमारे जो हैं बाल कवि, खास तौर पे मैं आज बधाई देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मोतीलाल आर्य जी को। तालियों से स्वागत किया जाए इनका। बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। या 4 साल पहले मैंने देखा था। अजय जी आप बीच में बैठे हैं हमारे, इनका तो तालियों से स्वागत किया जाए। पटेल साहब जिन्होंने 500 रुपये दे दिए, सब बाल कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी अपनी तरफ से इन सभी कवियों के लिए 1100 रुपये देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, मुझे मालूम है कि आपके कवि बीच में बैठे हैं, कवि ने मुझे कोसेंगे क्या बीच में आ गया फालतू, तो इसलिए बेहतर होगा कि पहले ही चला जाऊँ। कारण ये होता है कि एक कवि कविता सुना रहा था, बहुत ऊंची ऊंची कविता सुना रहा था, पीछे से लाठियां लेके आ गए लोग। अरे ये बंद ही नहीं होता, कविता कवि सुना रहा है, कवि कविता कवि कविता कविता। तो
जब लाठियों वाले आगे आ गए तो कहते लास्ट में एक आखिरी कविता सुनाऊंगा, आखिरी कविता सुनाऊंगा, मेरी सुन लीजिए। कहते भाई साहब आप तो हमारे अतिथि हैं, अतिथि कवि हो, आप तो जितनी मर्जी कविताएं सुनाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसको आपको बुलाया गया। तो ऐसा ना हो मेरे साथ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।